यस 10th क्लास हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यूनिट 13, जिसके पहले 3 सम की मैं वीडियो भेज चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर है 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, कि उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर पड़ा है क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जैसे क्यूबिकल ब्लॉक है, अब मेरे पास यहाँ तो, अब वहाँ लैब में तो हम क्यूब दिखा देते हैं आपको। मैंने एक छोटा सा क्यूब बनाने की कोशिश की है। ये क्यूब है, जैसे आप 7th में नहीं सीखते थे, आपकी बुक में था 7th में कि कैसे क्यूब बनेगा या नहीं, तो उस तरीके से मैंने ये क्यूब बनाया। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ लेमन रख लो, तो जो हाफ लेमन होगा उसका जो बेस होगा दैट विल बी सर्कुलर, तो ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बेस है और लेमन जो है वो इस तरीके से जाएगा, तो ये ऊपर वाला पार्ट भी सारा आएगा कर्ड सरफेस। तो हमने क्या करना है, इसको कैसे निकालेंगे। बड़े से बड़ा का जो क्यूबिकल की साइड है वही जो है वो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा, जो उसने पूछा है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। तो साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक 7 है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर भी जो उसके ऊपर रखा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। फिर है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसका सरफेस एरिया निकालो। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, देखो ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला, 6 फेसेस होते हैं। तो टोटल जो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक पहले तो 6L स्क्वायर आ जाएगा, 6 साइड स्क्वायर। अब देखो जो 6 हैं उसमें से माइनस क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि जब मैं हाफ नींबू को, हाफ लेमन को, हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रखूंगी तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। लेकिन देखो जब किसी स्क्वायर फेस के ऊपर सर्कुलर रखा जाता है तो इसके कॉर्नर्स वाला हिस्सा तो बचता है ना, वो तो अपने को लेना है, कॉर्नर्स वाला लेना है। तो मीन्स हमने इसके ऊपर हाफ लेमन रखना है स्क्वायर उसके ऊपर। तो आपने क्या करना है, 6 साइड स्क्वायर लगा के माइनस पाई आर स्क्वायर ये वाला, क्योंकि ऊपर नींबू ढक दिया हमने तो ये कोने कोने इसके बच गए, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल नींबू का जो टोटल सफियर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला जिस पार्ट को हम पकड़ते हैं, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है, तो वो ऐड होएगा जब इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। नीचे क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर ये। तो इस तरीके से इसका फार्मूला बना 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, तो आप इसको सॉल्व कर दो। देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut from one face of the cubical wooden block such that the diameter of L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter of the hemisphere ये है, its radius बन जाएगा L/2, each edge of the cube L है according to the statement। वो कहता है उसके इसके बराबर ही लेना है। तो surface area of the remaining solid after cut out hemisphere, तो ये 6L स्क्वायर तो पूरा हो गई, और उसमें से पाई आर स्क्वायर कटेगा क्योंकि कटा है, तो कॉर्नर कॉर्नर तो बचेंगे उसके, जैसे पिछले सम में था, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वो काटने के बाद जो अंदर है, अंदर एक कटोरी की शेप बन जाएगी जब हम इसको काटेंगे। अगर मेरे पास क्ले होती तो मैं आपको काट के भी दिखाती। अब आप ये समझ लीजिए कि इसको तो मैंने हटा दिया, इसको मैंने काट दिया, और यहाँ पर मैंने चाय छानने वाली छलनी रख दी, तो अंदर जो है वो एक हेमिस्फीयर टाइप बन जाएगा। तो वो हेमिस्फीयर जो है उसको भी वो लेगा, तो सरफेस एरिया में तो वो भी आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर वो आएगा। ठीक है, इसमें बाहर की तरफ है ये और उसमें अंदर की तरफ है, तो जुड़ेगा वो भी। ठीक है, 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बिल्कुल वैसे का वैसे है। एलसीएम ले लिया तो आंसर तक पहुंच गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। एक कैप्सूल है ये जिसका बीच वाला पोर्शन सिलिंड्रिकल होता है और साइडों में हेमिस्फीयर है। जो डायामीटर है कैप्सूल का दैट इज 5 mm। अगर ये 5 mm डायामीटर है तो जो इसका रेडियस होगा दैट विल बी 5/2 mm। तो 5/2 mm यहाँ है, 5/2 mm यहाँ है, तो टोटल हो गया 5। 14 में से 5 घट के बाकी बच जाएगा 9 mm जो है दैट विल बी द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन। तो हमने सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या आएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट
प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, जो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं वो। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का फार्मूला होता है 2πRH, हम 8th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी। 2πRH होता है सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्ड सरफेस एरिया, प्लस 2, क्योंकि 2 एंड्स हैं, इधर भी है इधर भी है, 2 वो लग गया, हेमिस्फीयर है तो 2πr²। तो हमने इसमें इसको पुट कर दिया, तो यहाँ पर आया 22, 5 और 9 मल्टीप्लाई करके 990/7, और यहाँ पर 25 और 22 550/7 दोनों को ऐड कर दो, 7 से नीचे कट के 220 सेंटीमीटर² आ जाएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन कि कभी सिलेंडर के साइड्स पे एंड्स जुड़े हुए हैं स्फीरिकल, कभी माउंट के क्यूब के ऊपर पड़ा है, कभी हमने क्यूब में से ही कट आउट कर दिया है। तो इस टाइप से 2-2 फिगर 3-3 फिगर मिलेंगी और हमारे सम्स सारे इस तरीके से होंगे। सो अंडरस्टैंड करो, कोशिश करो बार बार करने की, और भी आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट योर कॉपी अप टू क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।